हेलो डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप ऑल ऑफ यू आर गुड एंड ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं विक्की कुमार बहादुर आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम एकेडमी ऑफ कॉमर्स में। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में आज हम पढ़ने वाले हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग का सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, जिसका नाम है इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम। बेसिकली आज हम इस टाइप के क्वेश्चन को करने वाले हैं जहां इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट इंक्लूड होता है, यानी जो इंस्टॉलमेंट पेड होता है उस इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट इंक्लूड हुआ होता है। और अगर इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट इंक्लूड होता है तो किस तरीके से चार्ट टेबल बनाते हैं, इंटरेस्ट और कैश प्राइस का कैलकुलेशन किस तरीके से होता है, डेप्रिसिएशन कैसे निकालते हैं, परचेजर के बुक में कौन कौन सा जर्नल लेजर बनाते हैं, किस तरीके से बनाते हैं, उसके लिए हम लोग दो क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। इसके नेक्स्ट वीडियो में एक ऐसा क्वेश्चन पढ़ेंगे जिसमें इंटरेस्ट एक्सक्लूड होगा और बस इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम इतना ही जो है वो इंपॉर्टेंट चीज पढ़ना है। ठीक है, तो चलो आओ बुक का क्वेश्चन लेकर के आते हैं। और ये बेसिकली बुक का जो क्वेश्चन है वो हम लोगों का एसके सिंह एसबीपीडी पब्लिकेशन का है, और कोई भी पब्लिकेशन का हो क्या फर्क पड़ता है भाई, क्वेश्चन तो है ना। चलो पढ़ते हैं। क्या बोला क्वेश्चन नंबर 1 है, देखो क्या बोल रहा है। डॉक्टर सिन्हा परचेज ए मारुति कार ऑन जनवरी 1, 2008 फ्रॉम मारुति लिमिटेड। डॉक्टर सिन्हा जो हैं, ठीक है, वो क्या कर रहे हैं भाई, एक मारुति कार खरीद रहे हैं। किससे खरीद रहे हैं मारुति कार? तो मारुति लिमिटेड से। तो डॉक्टर सिन्हा खरीद रहे हैं तो ये परचेजर हैं, और किससे खरीद रहे हैं? मारुति लिमिटेड से। तो मारुति लिमिटेड वेंडर है और सिन्हा जी जो है हमारे, वो हमारे परचेजर है और एसेस्ट में कार है। ठीक, 1 जनवरी 2008 को, 1 जनवरी 2008 यानी क्लोजिंग होगा 31 दिसंबर को। ठीक है, बोला गया है द केस प्राइस बिंग रुपीज 1,12,000, 1,12,000 रुपया, 1,12,000 रुपया जो है वो उस एसेस्ट का केस प्राइस है। द परचेज इज ऑन इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम, और इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम के बेस पे खरीदा गया। ₹12,000 बिंग पेड ऑन साइनिंग द कॉन्ट्रैक्ट एंड देयर आफ्टर ₹40,000 बिंग पेड एनुअली फॉर 3 ईयर्स। बोला जिस दिन एसेस्ट को खरीदा गया, जिस दिन एग्रीमेंट बना, उसी दिन जो सिन्हा जी जो हैं यानी हमारे जो परचेजर हैं, उन्होंने 12,000 रुपया डाउन पेमेंट पेड किया। डाउन पेमेंट देने के बाद जो ड्यू अमाउंट बचा है उसको 40-40 हजार करके 3 इंस्टॉलमेंट पेड हुआ। 40-40 हजार का 3 एनुअली इंस्टॉलमेंट है और 12,000 डाउन पेमेंट है। आगे बोला गया इंटरेस्ट वाज चार्ज एट 10% पर एनम, और देखो जो ड्यू अमाउंट है उस पर 10% का इंटरेस्ट कटा। डेप्रिसिएशन वाज रिटर्न ऑफ एट द रेट ऑफ 20% पर एनम ऑन डिमिनिशिंग बैलेंस सिस्टम, और जो एसेस्ट है यानी मारुति कार है उसमें पर एनम 20% का जो है वो डेप्रिसिएशन कट रहा है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से। ठीक है, क्या बनाने बोला, गिव जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ मिस्टर सिन्हा एंड आल्सो प्रिपेयर नेसेसरी लेजर अकाउंट, यानी परचेजर के बुक में जर्नल और लेजर दोनों बोला। तो इससे प्रीवियस के वीडियो में मैंने आप लोगों को डिटेल्ड में बता दिया था कि इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम क्या होता है, कॉन्सेप्ट क्या होता है, परचेजर और वेंडर के बुक में क्या क्या जर्नल और क्या क्या लेजर बनाया जाता है। अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है, और इससे पहले हायर परचेज सिस्टम भी हम पढ़ा दिए हैं। अगर आपने अभी तक उस वीडियोस को नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में या डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहां जाकर के देख लेना। एटलीस्ट इससे पहले इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम जर्नल लेजर बनता है उस वीडियो को जरूर देख लेना। ठीक है, चलो अब चलो हम लोग इसको क्वेश्चन बनाने स्टार्ट करते हैं। तो भाई क्वेश्चन बनाने से पहले वर्किंग नोट्स हम बार बार बोलते हैं, वर्किंग नोट्स पे हम लोगों को काम करना है। तो सबसे पहले जो एसेस्ट खरीदे हैं, अब चूंकि परचेजर के बुक का सारा काम करने बोला, परचेजर के बुक का जर्नल, परचेजर के बुक का लेजर, तो जिसके बुक में काम हो रहा है परचेजर के बुक में, तो हम खुद को परचेजर मानेंगे। हम सिन्हा जी हैं, आप भी सिन्हा जी हैं। ठीक है चलो हम ही हैं जो एसेस्ट खरीदे हैं, डाउन पेमेंट पेड की, इंस्टॉलमेंट। खुद से कंपेयर करना, खुद से कंपेयर करना, खुद से कंपेयर करना। ओके ठीक है, चलो तो सबसे पहले एसेस्ट का केस प्राइस निकाल रहे हैं। एसेस्ट का केस प्राइस है कितना रुपया? 1,12,000। सर आप ये क्यों कर रहे हैं? ये बेटा इसलिए कर रहे हैं ताकि ये पता चल सके कि इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट इंक्लूड है या नहीं, अगर है तो कितना इंटरेस्ट इंक्लूड है ये पता लगाने के लिए। ठीक, चलो तो केस प्राइस है 1,12,000। इससे सबसे पहले लेस किया जाता है डाउन पेमेंट। क्या लेस होता है भाई? डाउन पेमेंट लेस होता है। जो हम लोग 12,000 रुपया डाउन पेमेंट किए हैं, हाँ सर किए हैं, तो कितना रुपया ड्यू बचता भाई? 1,00,000 रुपया ड्यू बचता। ठीक है, अब 1,00,000 से हम लोग लेस करेंगे इसका इंस्टॉलमेंट। 1,00,000 से क्या लेस करेंगे हम लोग? इंस्टॉलमेंट। तो भाई इंस्टॉलमेंट कितना है? तो देख लो बेसिकली 40,000 रुपया करके कितना इंस्टॉलमेंट बोला? 3, तो यानी 1,20,000 रुपया। अब देखो इससे क्या पता चल रहा है हम लोगों को, देखो बताते हैं, अभी ध्यान से समझना। हम लोग एसेस्ट कितना का खरीदे? एसेस्ट खरीदे 1,12,000 का।
जिस दिन खरीदे उसी दिन कितना दे दिए 12,000, तो कितना रुपया ड्यू बचा 1,00,000। अब जब 1,00,000 ड्यू बचा था तो 1,00,000 ही हमको देना था, लेकिन हम 1,00,000 नहीं दिए, 40,40 हजार करके 3 बार दिए, तो 3 बार में 1,20,000 दिए। बकाया कितना था 1,00,000, दे कितना दिए 1,20,000, तो कितना ज्यादा दिए, तो सर 20,000 रुपया ज्यादा दिए। तो क्या 20,000 उसका मुंह दिखाई के लिए दिए हैं या 20,000 उससे खुश होके दिए हैं? नहीं सर, यानी 20,000 जो एक्स्ट्रा पेड हुआ है वो 20,000 रुपया किस चीज का पेड हुआ है जी? इंटरेस्ट का। 20,000 किस चीज का? इंटरेस्ट का। यानी 40,40 हजार का जो इंस्टॉलमेंट दिए हैं उसमें इंटरेस्ट क्या है? इंक्लूड है। हाँ सर, हाँ, इंटरेस्ट क्या है? इंक्लूड। और अगर इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट इंक्लूड है तो उसको माइनस करेंगे, तब कैश प्राइस निकलेगा। कैश प्राइस इज इक्वल टू इंस्टॉलमेंट माइनस इंटरेस्ट। क्लियर? इसके अलावा एक्स्ट्रा क्या क्या चीज दिया? बोला है कि इंटरेस्ट जो है वो इंटरेस्ट पेड हो रहा है एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, और इसके साथ साथ जो एसेस्ट है उस पे डेप्रिसिएशन कट रहा है एट द रेट ऑफ 20% पर एनम ऑन डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से। क्लियर है? हाँ सर, क्लियर है। चलो आप चार्ट टेबल बनाने स्टार्ट करेंगे। यानी बेसिकली याद रखना कि हम लोगों को जो है वो 3 साल में जो है वो कितना रुपया इंस्टॉलमेंट पेड हो रहा है? 20,000। ये 20,000 आगे निकल करके आएगा। देखो अब सबसे पहले हम लोग चार्ट टेबल बनाएंगे जिससे ये पता चलेगा कि किस साल कितना कितना रुपया इंस्टॉलमेंट इंटरेस्ट कैश प्राइस पेड हुआ है। हाँ सर, बिल्कुल। तो आओ बनाते हैं चार्ट टेबल, और हम हायर परचेस सिस्टम में हर क्वेश्चन में चार्ट टेबल आप लोगों को बना के दिखाए हैं, तो इसलिए अभी जो है हम लोग वो डायरेक्ट बनाते हैं। ठीक है सर, बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 2008 का है, इसके बाद ये जो है हम लोगों का 2009 का है, 3 साल पेड होगा, और ये नीचे वाला हम लोगों का 2010 का होगा। ठीक है सर। तो सबसे पहले देखो क्या लिखे हैं यहाँ पे, किस चीज का हम लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं? कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट। यहाँ लिखते हैं केस प्राइस, यहाँ इंटरेस्ट, और यहाँ पे इंस्टॉलमेंट। जो वहां काम किए थे यहाँ हम बताए हैं हायर परचेस सिस्टम का 90% काम इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम में होता है। उसी कॉन्सेप्ट में सिर्फ इंटरेस्ट सस्पेंस का जर्नल और लेजर बदलता है। ठीक, चलो तो सबसे पहले बताओ भाई, जब हम लोग एसेस्ट खरीदे थे उस एसेस्ट का कैश प्राइस कितना था? 1,20,000 दिखाएं। कैश प्राइस से डीपी माइनस किए 12,000, हाँ माइनस किए, तो कितना ड्यू है? 1,20,000। यानी पहला साल इसी 1,20,000 का 10% इंटरेस्ट पेड होगा, क्योंकि इंटरेस्ट उसी अमाउंट का पेड होता है जो बकाया है। 1,20,000 का खरीदे, 1,12,000 का खरीदे, 12,000 डाउन पेमेंट पेड किए, 1,00,000 बचा, तो पहला साल इसी 1,00,000 पे इंटरेस्ट पेड होगा। 1,00,000 का 10% यानी कि 10,000। हाँ जी, ये 10,000 हम लोगों का फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट है। 10,000 क्या है? फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट। क्लियर है यहां तक? हाँ सर, चलो क्लियर है। अब इसको थोड़ा सा हम इरेज करते हैं। चलो, यानी बेसिकली हमको क्या पता चला जी, ये इंपॉर्टेंट है, पहला साल का इंटरेस्ट कितना आया? 10,000। ठीक, अब हम लोग का काम, अब हम लोगों को देखो यहां देखना है इंपॉर्टेंट चीज, यहां ये चीज को देखना, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है। तो देखो अब क्या किए हैं यहाँ पे, देखो ध्यान से समझना। हम सबसे पहले यहाँ पे लिखे इंस्टॉलमेंट, जो 40,40 हजार दिया है। इंस्टॉलमेंट से अभी जो हम लोग 1,000 रुपया का 10,000 का इंटरेस्ट निकाले, इंटरेस्ट माइनस किए, 40,000 में 10,000 इंटरेस्ट माइनस किए, माइनस करके कितना बचा हम लोगों का? माइनस करके बचा 30,000। ये 30,000 हम लोगों के लिए केस प्राइस है। ये केस प्राइस को अब नेक्स्ट ईयर लेकर के आएंगे। नेक्स्ट ईयर देखो, यहां देखो ये कितना रुपया बचा था? 1,00,000 बचा था, और ये 30,000 का केस प्राइस आया। इस केस प्राइस को यहां से माइनस करेंगे, क्योंकि केस प्राइस का मतलब है कि एसेस्ट के लिए कितना पैसा पेड किए। तो पहला साल के बाद 1,00,000 रुपया ड्यू था, उस 1,00,000 में हम लोग 30,000 दिए। 30,000 देने के बाद कितना रुपया ड्यू बचा? तो ड्यू बचा 70,000। तो दूसरे साल इस 70,000 का इंटरेस्ट पेड होगा 10%। तो 70,000 का इंटरेस्ट 10% पेड होगा, यानी बेसिकली कितना रुपया इंटरेस्ट पेड हो जाएगा? तो इंटरेस्ट पेड हो जाएगा 7,000। क्लियर? अब देखो यहां पे काम, ये इस चीज का काम। अब देखो सिमिलर उसी टाइप का है। बताओ सेकेंड ईयर का इंस्टॉलमेंट कितना था? सेकेंड ईयर जो है, सेकेंड ईयर का इंस्टॉलमेंट कितना था भाई? 40,000। उसमें से इंटरेस्ट जो आया है ये 7,000, 7,000 इंटरेस्ट माइनस किए, तो कितना रुपया बचा सर जी? ये बचा हम लोगों का 33,000। 33,000 को फिर एक लास्ट साल माइनस करेंगे, तो देखो ये 33,000 माइनस किए। अब देखो ऊपर ये था 70,000, 70,000 से 33,000 घटा तो कितना बचा? 37,000। लास्ट ईयर डायरेक्ट निकालेंगे। क्यों सर? क्योंकि हर देखो बकाया था 37,500 और इंस्टॉलमेंट दिए हैं 40,000, तो कितना रुपया ज्यादा दिए? 3,000। तो 3,000 रुपया जो है हमारा इंटरेस्ट होगा, ये हमारा जो है वो इंटरेस्ट होगा लास्ट ईयर का। तो लास्ट ईयर कुछ नहीं करना है, लास्ट ईयर चुपचाप से माइनस करके निकाल देना है। देखो यहाँ पे माइनस करके निकाला गया है।
इस तरह से माइनस करके निकालेंगे, 40,000 माइनस 37,000 तो कितना आया, 30,000 हो गया। 3 साल का इंटरेस्ट मेरा निकल करके आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब कुछ नहीं करो, तीनों अब देखो कि ये जो चार्ट टेबल बनाए हैं या सही बना भी है या गलत बना है, तो कैसे पता चलेगा, तो ये पहला साल का इंटरेस्ट में जोड़ो दूसरा साल और ये तीसरा साल, तीनों साल का इंटरेस्ट जोड़ो, 10,000 7,000 3,000 तो जोड़ करके टोटल कितना हो गया भाई, 20,000 रुपया इंटरेस्ट हो गया। कितना हो गया, 20,000। और ऊपर देखो क्वेश्चन बनाते समय यहाँ पे आइडेंटिफाई किए थे ना कि टोटल जो इंटरेस्ट है वो कितना रुपया पेड हो रहा है, 20,000। और यही 20,000 में पहला साल का इंटरेस्ट पेड हुआ है 10,000, दूसरे साल का इंटरेस्ट 7,000 और तीसरा साल का इंटरेस्ट जो है वो 3,000 इस तरीके से पेड हुआ, यानी कि सही बना। ठीक है, आ गया समझ में, इस तरह से चार्ट टेबल बनाना है। इसके बाद देखो अब डेप्रिसिएशन, बहुत लोग बोलते हैं कि डेप्रिसिएशन नहीं बनता है, अरे भाई बहुत इजी है। देखो डेप्रिसिएशन, केस प्राइस कितना था, 3 साल का डेप्रिसिएशन कटेगा, 2008 2009 2010, तो ये देखो 2008 का। चलो बताओ पहला साल का केस प्राइस कितना था, 1,12,000, 1,12,000 का 20% काटे तो कितना आया, 22,400 आया। अब जब सेकेंड ईयर आएंगे तो देखो सेकेंड ईयर यानी 2009 पे, यहां सीखो डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड बोला, यानी कॉस्ट से जो है या केस प्राइस से जो है वो मेरा घटेगा उसका डेप्रिसिएशन। तो 1,12,000 रुपया में से 22,400 का डेप्रिसिएशन कट गया, तो डेप्रिसिएशन कट के कितना बचा भाई, 79,600 बचा। तो सेकेंड ईयर इस पे कटेगा, बचा हुए पे कटेगा, तब ना डिमिनिशिंग बैलेंस हो रहा है। तो देखो 79,600 का 20% काटा तो कितना आया, 17,900। अब देखो 2010 में क्या हुआ, तो बताओ 2009 के लिए कितना रुपया बचा था, 79,600 रुपया का बचा था, उसमें से कितना डेप्रिसिएशन कट गया था, 17,900। तो देखो 17,900 घटाया तो कितना बचा, 71,680। तो इस 71,680 का काटा है 20%, तो कितना आया डेप्रिसिएशन, 14,333। पहला साल का डेप्रिसिएशन 22,400, दूसरा साल का डेप्रिसिएशन 17,920 और तीसरा साल का डेप्रिसिएशन 14,336 रुपया आया है 3 साल का डेप्रिसिएशन। और देखो डेप्रिसिएशन घटते 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 जा रहा है, इसीलिए इसको डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड या रिटन डाउन वैल्यू मेथड बोला जाता है। ठीक है, सब चीज आ गया, चार्ट टेबल बन गया, डेप्रिसिएशन बढ़ गया। अब हम लोग बनाते हैं जर्नल एंट्री, और किसके बुक में भाई, परचेजर के बुक में। तो ये रहा परचेजर, तो ऊपर हेडिंग लिखा है इन द बुक्स ऑफ डॉक्टर सिन्हा, जो हम लोगों के लिए क्या है, डॉक्टर सिन्हा परचेजर हैं। तो देखो परचेजर के बुक में हम परचेजर हैं, तो सबसे पहला जर्नल एंट्री ओपनिंग डेट को 1 जनवरी 2008 को, तो 1 जनवरी 2008 को किस चीज का एंट्री बनेगा, एसेट खरीदने का। क्या एंट्री बनेगा, तो एसेट अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट। ठीक है, तो देखो जर्नल एंट्री बनाए हैं, एसेट में क्या खरीदे हैं, कार, तो लिखे हैं कार अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू वेंडर, वेंडर में नाम है किसका, मारुति लिमिटेड का, तो नाम दिखाए है टू मारुति लिमिटेड अकाउंट। ये जो इंटरेस्ट सस्पेंस का यहाँ जो जर्नल बना है, ये यही तो एक जर्नल बोले थे नया इंट्रोड्यूस होता है, और इंटरेस्ट में इसी को दिखाते हैं, इंटरेस्ट ड्यू में यही तो एक जर्नल बोले थे जो चेंज होता है हायर परचेस सिस्टम के मुकाबले। अब देखो अमाउंट कैसे पोस्ट करेंगे, तो सिंपल है, कार कितना का खरीदे थे, 1,12,000, तो एसेट के घर में दिखाए हैं हम लोग 1,12,000। ठीक, इसके बाद इंटरेस्ट सस्पेंस डेबिट, ये जो लिखते हैं सबसे पहला इंटरेस्ट, इसमें टोटल इंटरेस्ट को दिखाया जाता है। तो 3 साल का टोटल इंटरेस्ट कितना था, 20,000, 20,000 को दिखाएं, दोनों को जोड़ करके ये क्रेडिट में 1,32,000 दिखाएं। क्लियर है। अब ओपनिंग डेट जिस दिन एसेट खरीदा गया उसी दिन डाउन पेमेंट पेड किए हैं वेंडर को, तो वेंडर को कैश पेमेंट किए हैं, तो वेंडर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। वेंडर में कौन है, मारुति लिमिटेड, तो मारुति लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, 12,000 डाउन पेमेंट किए थे, दिखा दिए। अब हो गया। अब क्लोजिंग डेट 1 जनवरी को खरीदे थे, क्लोजिंग डेट होगा 31 दिसंबर, तो ये हम लोग आ गए यहां क्लोजिंग डेट को। क्लोजिंग डेट पे 4 एंट्री, इंटरेस्ट ड्यू का, इंस्टॉलमेंट पेड करने का, डेप्रिसिएशन काटने का, इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन को पीएल में भेजने का। 1 साल कंप्लीट, इसके बाद जो अगले 2 साल का जर्नल बनेगा यही 4 जर्नल एंट्री रिपीट होगा। इंटरेस्ट ड्यू, इंस्टॉलमेंट पेड करना, डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन को पीएल में भेजना, यही 4 जर्नल एंट्री परचेजर के बुक में रिपीट होगा। 3 साल बोला तो 3 बार, 4 साल बोला तो 4 बार, 5 साल बोला तो 5 बार। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम लोग देखो इंटरेस्ट ड्यू का काम करेंगे। तो इंटरेस्ट का एंट्री क्या होता है, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट। पहला साल का इंटरेस्ट कितना था, 10,000, 10,000 दिखा दिए। ठीक, अब देखो ये जो एंट्री बनाएंगे
हम लोग, ये हम लोग बनाएंगे इंस्टॉलमेंट पेड करने का। इंस्टॉलमेंट यानी कैश पेड कर रहे हैं किसको, वेंडर को। तो वेंडर कौन है, मारुति लिमिटेड। तो मारुति लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कितना का इंस्टॉलमेंट, 40,000। इसके बाद डेप्रिसिएशन कटा है, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मारुति कार अकाउंट, क्योंकि एसेस्ट पे कटा। पहला साल का डेप्रिसिएशन 22,400 दिखाएं। फिर पहला साल का ही लास्ट एंट्री क्या बनता है, इंटरेस्ट को, इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन को कहां भेजते हैं, पीएल में। तो भेज दो पीएल में। तो ये इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन को पीएल में भेजने का एंट्री है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट टू डेप्रिसिएशन। तो देखो गौर यहां करना, देखो गौर यहां करना, इंटरेस्ट कितना है 10,000 और डेप्रिसिएशन कितना है 22,400। तो देखो इंटरेस्ट 10,000, डेप्रिसिएशन 22,400, दोनों को जोड़ के डेबिट में 32,400। एक साल का जर्नल कंप्लीट। अब इसके बाद जब जर्नल, चूंकि 3 साल का बनेगा तो 1 साल का तो जर्नल बना, और बाकी जो 2 साल और जर्नल बनेगा ये क्लोजिंग डेट का 4 एंट्री रिपीट होगा। इंटरेस्ट ड्यू, इंस्टॉलमेंट पेड करना, डेप्रिसिएशन पीएल, यही 4 जर्नल एंट्री जो है वो रिपीट होगा। क्या होगा, रिपीट होगा अगले 2 साल तक। तो देखो यहां आ गए नेक्स्ट ईयर बोले तो 31 दिसंबर 2009 आ गए। तो 2009 में फिर वही इंटरेस्ट ड्यू का सबसे पहला एंट्री, तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट। दूसरा साल का इंटरेस्ट 7,000 था, 7,000 दिखाएं। फिर इंस्टॉलमेंट पेड करेंगे वेंडर को, तो इंस्टॉलमेंट तो 40,000 ही पेड हो रहा है। हायर वेंडर अकाउंट डेबिट यानी मारुति लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट दिखा दिए। फिर डेप्रिसिएशन काटेंगे, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 17,920। फिर इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन को पीएल में भेजेंगे, तो प्रॉफिट एंड लॉस टू इंटरेस्ट टू डेप्रिसिएशन हो गया। फिर यही सेम जर्नल एंट्री को रिपीट करेंगे नेक्स्ट ईयर, सेम 4 जर्नल एंट्री को रिपीट किए, और जो जिस साल का जो अमाउंट था वो दिखा दिए। ठीक है, थर्ड ईयर का इंटरेस्ट 30,000 रुपया, इंस्टॉलमेंट 40,000 रुपया, डेप्रिसिएशन 14,336 रुपया, इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन इन दोनों को जोड़ के यहां दिखा दिए पीएल में। हो गया परचेजर के बुक का जर्नल कंप्लीट। क्लियर है। चलो अब परचेजर के बुक में लेजर। तो देखो भाई परचेजर के बुक में सबसे पहले हम लोग एसेस्ट का लेजर खोले हैं। तो 2 तरीके से लेजर खोल सकते हैं, जो हायर परचेज सिस्टम में बताए थे, या तो फिर जो जर्नल एंट्री बनाए हैं उसको देख के पोस्टिंग करो, या तो फिर डायरेक्ट पोस्टिंग करो। अगर चलो कार का लेजर खोल रहे हैं, सपोज कर लो कि जर्नल एंट्री देख के पोस्टिंग कर रहे हैं। किसको देख के, जर्नल एंट्री। तो ध्यान से देखो यहाँ किसका लेजर खोल रहे, कार का। यहाँ देखो कार है, तो जिसका लेजर खोलते हैं उसके अपोजिट में लिखते हैं। तो कार के लेजर में यहाँ पे अपोजिट में क्या है, टू मारुति लिमिटेड अकाउंट। तो जब कार का लेजर खोल रहे हैं तो अपोजिट में क्या लिखेंगे, टू मारुति अकाउंट। तो देखो टू मारुति लिमिटेड अकाउंट करके ये देखो यहाँ पे लिख दिए टू मारुति अकाउंट, डेट दिखा दिए। अब एक और साल में एक और बार नाम है जब एसेस्ट पे डेप्रिसिएशन कटा है, फर्स्ट ईयर का दिखा रहे हैं, अलग अलग दिखाएंगे हर साल का। अब क्या काटने का, देखो डेप्रिसिएशन काटे हैं तो यहाँ देखो, यहाँ सेकेंड, यह देखो यहाँ देखो जर्नल एंट्री क्या है, यहाँ देखो एसेस्ट का नाम है यहाँ कार अकाउंट। तो कार का लेजर खोल रहे हैं तो कार के अपोजिट में क्या लिखाएगा, बाय डेप्रिसिएशन लिखाएगा। कितना रुपया, 22,400 रुपया। ठीक है, तो चलो आते हैं सेकेंड ईयर, सॉरी फर्स्ट ईयर। यहाँ पे देखो क्रेडिट साइड में लिखे हैं, क्रेडिट साइड में बाय डेप्रिसिएशन 22,400। एसेस्ट का लेजर तो बहुत ईजी, कितना का एसेस्ट खरीदे, 1,12,000। किससे खरीदे, वेंडर का। तो डेबिट में नाम दिखाओ टू वेंडर अमाउंट, और क्रेडिट पे उस पे डेप्रिसिएशन काटो। 22,400 डेप्रिसिएशन कटा। तो अब बैलेंस करेंगे हम लोग। तो यहाँ देखो 1,12,000 है, यहाँ भी होना चाहिए 1,12,000। 1,12,000 में से कितना डेप्रिसिएशन कट गया, 22,400 रुपया डेप्रिसिएशन कट गया। तो कितना का एसेस्ट बचा, 79,600। तो इसको लिखे बाय बैलेंस सीडी। अब सीडी को नेक्स्ट ईयर बीडी बनाओ। तो नेक्स्ट ईयर टू बैलेंस बीडी बनाए, 31 दिसंबर के बाद 1 जनवरी बीडी बना 79,600 का। अब फिर सेकेंड ईयर क्रेडिट साइड में डेप्रिसिएशन काटो, बाय डेप्रिसिएशन 17,920। फिर कितना का बचा जी, तो बच गया मेरा 71,680। सीडी को फिर लास्ट ईयर बीडी बना दिए 71,680। फिर उसके बाद डेप्रिसिएशन कितना कटा, 14,336 रुपया, और कितना बच गया, 57,344 रुपया बच गया। यानी 3 साल यूज करने के बाद 57,344 रुपया का जो है वो एसेस्ट बच गया है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो अब ऐसे हम लोग आएंगे। ये तो था एसेस्ट अकाउंट। ये देखो इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट। इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट का भी खोलना बहुत ईजी है। देखो सबसे पहला हम लोग जो इंटरेस्ट सस्पेंस का लेजर बनाए थे, देखो यहाँ पे ये रहा, इस चीज को समझा रहे हैं।
इंटरेस्ट सस्पेंस का लेजर खोल रहे हैं तो जिसका लेजर खोलते हैं उसके अपोजिट एंट्री को लिखते हैं इंटरेस्ट सस्पेंस खोल रहे हैं तो इंटरेस्ट सस्पेंस के अपोजिट में क्या लिखाएगा टू मारुति लिमिटेड और इंटरेस्ट सस्पेंस कितना रुपया है 20,000 रुपया। तो इस 20,000 रुपया को हम लोग दिखाएंगे। ठीक है, तो देखो उसी को ही लेजर में देखो यहाँ पे पुट किए हैं। ये रहा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हम लोग क्या लिखे हैं यहाँ पे टू मारुति लिमिटेड 20,000। ठीक है, इसके बाद ये जो इंटरेस्ट सस्पेंस है उसमें हम लोग इंटरेस्ट काटे हैं तो क्रेडिट साइड में देखो बाय इंटरेस्ट दिखाएं कितने का पहला साल का इंटरेस्ट 10,000। अब 20,000 में 10 साल का एक साल पहला साल का इंटरेस्ट था 10,000 रुपया तो कितना बचा 10,000 सेकेंड साल में इसको ये सीडी बनाए, सीडी को सेकेंड ईयर बीडी, फिर सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट कितना है 7,000 तो 10,000 में सेकेंड ईयर का है 7,000 तो कितना बचा 3,000 को फिर सीडी से बीडी बनाए नीचे, फिर थर्ड ईयर का इंटरेस्ट है 3,000 हो गया बराबर बन गया। क्या किए कुछ नहीं किए, इंटरेस्ट ये किए आप वेंडर अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, फिर इंटरेस्ट अकाउंट सीडी बीडी कर करके बना दिए। जर्नल को देख देख के लेजर बनाना है। बन गया। ठीक है सर, अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये तो बन गया हम लोगों का। अब एक और परचेजर के बुक में एक मोस्ट इंपोर्टेंट लेजर खुलता है वेंडर का। वेंडर का मतलब कौन है मारुति लिमिटेड। तो ये देखो मारुति लिमिटेड, तो जर्नल में जहां जहां मारुति लिमिटेड का नाम है वहां वहां से पोस्टिंग किए। पहले 1 जनवरी 2008 का काम एक बार करेंगे, फिर सीडी बचेगा, सीडी को बीडी बनाएंगे, फिर 2009 का काम करेंगे, फिर सीडी को बीडी बनाएंगे, 2010 का काम करेंगे, 2010 में दोनों साल का बैलेंस बराबर आ जाएगा। बताए हैं सिंपल है, एक साल का काम एक बार, फिर सीडी होगा बीडी, फिर दूसरे साल फिर सीडी होगा, फिर बीडी, फिर तीसरे साल, फिर अगर 5 साल रहेगा तो फिर सीडी को बीडी, यानी सेपरेटली एक एक साल का लेजर खोला जाता है। ये तो भाई हम कई बार आप लोगों को हायर परचेज सिस्टम में पढ़ाए हैं। ठीक है, तो आई होप ये तो बताने का जरूरत नहीं है। अब हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं और आते हैं हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 2 पे। ये देखो हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 2, और देखो हायर परचेज सिस्टम में एक एक क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से बताए हैं, तो झूठ मूठ का टाइम पास करके क्या करेंगे जब हायर परचेज सिस्टम में इन चीजों को हम लोग ऑलरेडी पढ़ रखे हैं तो। ठीक है, चलो अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, और देखो क्वेश्चन नंबर 2 पे क्या बोल रहा है भाई। ऑन 1 जनवरी 2008 द न्यू कोलियरी कंपनी परचेज वेगन ऑन द इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम। The case price of wagon was 11,175 and payment was to be made as follow. Rupees 3,000 was to be paid on signing the agreement and the balance in 3 equal installment of rupees 3,000 each at the end of every year। बोला गया है जो 1 जनवरी 2008 को जो न्यू कोलियरी कंपनी है वो एक वेगन्स खरीदा इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम के बेस पे। आप बोलोगे कि सर वेगन क्या होता है। वेगन मतलब होता है, आप लोग देखे हैं कोयले का खदान उदान में एक तरीके का ट्रॉली होता है, छोटा छोटा टाइप का बास्केट होता है जिसमें कोयला ठेल ठेल के बाहर निकाला जाता है, जिसको नॉर्मली कोयला गाड़ी बोलते हैं। छोटा छोटा जो होता है, छोटा छोटा नहीं होता है जिसमें कोयला उइला डाले उसके बाद ठेल के निकाले। अरे भाई केजीएफ फिल्म में नहीं देखे हैं, रॉकी भाई वाला फिल्म में जो लोग जमीन के अंदर से कोयला निकालता है, कोयला नहीं वहां से तो माइनिंग निकालता है, सोना निकालता है, तो नहीं होता एक तरीके का कंटेनर जिसको ठेल ठेल करके लाया जाता है कोयला। ट्रेन का पटरी जैसे रहेगा उसके ऊपर छोटा सा चक्का में रहेगा, ठेल ठेल के लाया जाता है। जैसे हम लोग ये खेलते हैं टेम्पल रन, वीडियो गेम टेम्पल रन, तो टेम्पल रन में जब गुफा से निकलते हैं तो हम लोगों को राक्षस दौड़ाता है, फिर जब हम लोग एक गुफा में घुसते हैं तो एक कटोरी टोकरी जैसे वाला में हम लोग बैठ जाते हैं, वही है वेगन। ठीक है, समझ जाओ यार वेगन क्या होता है। केस प्राइस कितना है भाई 11,400। इसके बाद डाउन पेमेंट कितना रुपया पेड कर दिया, तो बोल रहा है डाउन पेमेंट पेड कर दिया 3,000। डाउन पेमेंट करने के बाद जो बचा उसको 3,000 करके इंस्टॉलमेंट दिया, और इंटरेस्ट कितना पेड हो रहा है 5% इंटरेस्ट, और डेप्रिसिएशन है 10% एनुअल ऑन फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड। फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड है, डेप्रिसिएशन तो ईजी है। फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड तो बहुत ईजी, 1 साल डेप्रिसिएशन काटो, 1 साल डेप्रिसिएशन काट के जो अमाउंट आया वही डेप्रिसिएशन हर साल रहेगा, क्योंकि फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड में डेप्रिसिएशन ओरिजिनल कॉस्ट पे कटता है, इसलिए डेप्रिसिएशन चेंज नहीं होता है। 1 साल का डेप्रिसिएशन निकालो, वही डेप्रिसिएशन हर साल रहेगा। आया समझ में। ठीक है, तो अभी अगर हम लोग वर्किंग नोट स्टार्ट करेंगे, पहले ये तो कैलकुलेट करेंगे कि इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट इंक्लूड है भी या नहीं है। तो देखो पता लगाते हैं हम लोग, ऐसे जो वेगन्स खरीदे हैं उस वेगन का केस प्राइस कितना है भाई साहब, तो केस प्राइस है 11,175। ठीक, उससे लेस कर देंगे हम लोग डाउन पेमेंट। डाउन पेमेंट कितना पेड किए 3,000। अब देखो 11,175 में से 3,000 रुपया पेड कर दिए तो कितना बचा था भाई 8,175
8,175, ठीक है। अब 8,175 में लेस करेंगे हम लोग इंस्टॉलमेंट्स को जो पेड कर रहे हैं, तो इंस्टॉलमेंट है बेसिकली 3,000 रुपया करके 3 इंस्टॉलमेंट, जो क्वेश्चन में दिया है 9,000। अब देखो ना बकाया कितना था भाई, बकाया था 8,175, दे कितना दिए 9,000, कितना रुपया ज्यादा दिए हैं जल्दी बताओ। तो माइनस करेंगे इसको तो आएगा 825 होगा, 825 रुपया, ठीक है। सही माइनस किए ना, 19,000 में से 8,175 माइनस किए तो 825, कोई दिक्कत नहीं है ना, है 825 रुपया हम लोगों का क्या निकल करके आ गया जी, इंटरेस्ट निकल के आ गया। यानी इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट इंक्लूड है तो चार्ट टेबल में फिर से उसको हम लोग माइनस करके दिखाएंगे। इसके साथ साथ इंटरेस्ट काटने बोला है कितना परसेंट, इंटरेस्ट 5% और डेप्रिसिएशन बोला है 10%। कौन सा मेथड से, फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड से। क्लियर है, क्वेश्चन समझ में आ गया। अब हम लोग डायरेक्ट बनाते हैं इसका चार्ट टेबल। लो जी लो, आ गया इसका चार्ट टेबल। 3 साल का चार्ट टेबल बनेगा। तो बेसिकली यहाँ पे वही चीज सेम लिखे, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट, केस प्राइस, इंटरेस्ट और इसका इंस्टॉलमेंट। तो सबसे पहला साल ये देखो फर्स्ट ईयर का 11,175 रुपया आया है, उसका हम लोग काटे हैं, डेप्रिसिएशन घटाएं 3,000 तो बचा 8,175। तो पहला साल 8,175 का 5% कटेगा तो 408 रुपया 75 पैसा, ठीक है। आप चाहें तो पॉइंट को अप्रोक्स करके लिखना, हम तो सजेस्ट करेंगे कि पॉइंट को हमेशा अप्रोक्स करके लिखना ताकि कैलकुलेशन में आपको इजी हो, ठीक है। 408 रुपया 75 पैसा है, ठीक है। फिर 3,000 का इंटरेस्ट इंस्टॉलमेंट है, इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट घटाएं तो हम लोगों का घटा के पहला साल का केस प्राइस कितना आया, 2,591 रुपया 25 पैसा। अब इसको देखो सेकेंड ईयर यहाँ पे हम लोग घटाएं तो घटा करके ये कितना बचा भाई, 5,583 रुपया 75 पैसा। फिर इसका देखो सेकेंड ईयर इंटरेस्ट कटा तो इंटरेस्ट इतना आया, फिर हम लोग इंटरेस्ट को घटाएं तो ये केस प्राइस आया सेकेंड ईयर का। फिर यहाँ पे देखो केस प्राइस को यहाँ पे घटाएं, फिर इतना आया और बोले हैं लास्ट ईयर डायरेक्ट माइनस करके दिखाना, तो 3,000 रुपया में से इसको हम लोग डायरेक्ट माइनस करके दिखा दिए। अब सही बना है या गलत ये पता लगाने के लिए इन तीनों के इंटरेस्ट को जोड़े तो 825 रुपया इंटरेस्ट आया। और ऊपर देखो समझाए थे यहाँ कि कितना रुपया टोटल इंटरेस्ट पेड हुआ, ये देखो टोटल इंटरेस्ट जो है वो कितना रुपया पेड हुआ है। तो टोटल इंटरेस्ट देखो ना यहाँ 825 पेड हुआ है, और नीचे जो हम लोग अभी चार्ट टेबल बनाए तो उसमें भी तो हम लोगों को इंटरेस्ट कितना आया टोटल 825, तो सही है। अब डेप्रिसिएशन काटना है तो 11,150 का 10% काटो तो 1,117 रुपया 50 पैसा। अप्रोक्स करके आप इसको 1,118 रुपया लिख सकते हो, ठीक है। अब यही साल का जो डेप्रिसिएशन है ये डेप्रिसिएशन ईच ईयर रहेगा, ईच ईयर मतलब प्रत्येक वर्ष यही डेप्रिसिएशन रहेगा, क्योंकि फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड बोला है तो डेप्रिसिएशन नहीं बदलेगा। आ गया चार्ट टेबल समझ में, ठीक है। अब जब चार्ट टेबल समझ में आ गया तो ये रहा हम लोगों का परचेजर के बुक का जर्नल, स्क्रीनशॉट ले लो। अभी हम परचेजर का बुक का जर्नल समझाएं, खुद आप इसको नोट डाउन करोगे, ठीक है। स्क्रीनशॉट लो, दोबारा समझाने में समय वेस्ट नहीं करेंगे। हो गया स्क्रीनशॉट, हो गया स्क्रीनशॉट, हो गया स्क्रीनशॉट। चलो ये परचेजर के बुक का जर्नल खत्म। अब अभी अभी हम आप लोगों को परचेजर के बुक का लेजर खोल के बताएं तो ये देखो परचेजर के बुक में लेजर, परचेजर के बुक में सबसे पहले वेगन्स अकाउंट मतलब एसेट का लेजर, इसको स्क्रीनशॉट लो और बनाना और मैच करना, ठीक है। वेगन का लेजर हो गया ये देखो लेजर इंटरेस्ट सस्पेंस का हो गया। अच्छा परचेजर का लेजर कहाँ चला गया जी, ये रहा, इसी को छोड़ दिए थे गलती से। ये परचेजर का लेजर वेगन कंपनी सॉरी वेंडर का लेजर, परचेजर के बुक में वेंडर का लेजर हो गया। 3 लेजर परचेजर के बुक का है, हो गया बता दिए। अब चलो वेंडर के बुक में, हम वेंडर के बुक में बताते हैं। अब परचेजर के बुक में तो पढ़े ना जी, ये है वेंडर के बुक का जर्नल। तो बताओ वेंडर के बुक में देखो यहाँ पे हेडिंग लिखा हुआ है इन द बुक्स ऑफ वेगन कंपनी, जो क्या है वेंडर। अब बताओ, अब अपने आप को वेंडर समझो, ठीक है सर समझते हैं वेंडर। वेंडर के बुक में सबसे पहला लेजर क्या होता है, तो वेंडर के बुक में सबसे पहला लेजर होता है एसेट को बेचने का,
किसको बेचे? परचेजर को। तो जर्नल एंट्री क्या बनता है? परचेजर अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट टू इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट। देखो वही जर्नल एंट्री 1 जनवरी 2008 को बना। तो परचेजर कौन है? न्यू कोल कोलियरी कंपनी, नाम है ना परचेजर का, तो परचेजर की जगह परचेजर का नाम दिखाएं। न्यू कोल कोलियरी कंपनी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट। कितना का सेल किए? 1175। टोटल इंटरेस्ट कितना था भाई? 825 रुपया। दोनों को दिखा के डेबिट में दिखाएं। अब दूसरा जर्नल एंट्री डाउन पेमेंट रिसीव करने का। तो डाउन पेमेंट रिसीव करने का एंट्री होता है कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू परचेजर अकाउंट। तो कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू कोल कोलियरी कंपनी अकाउंट। ये देखो कैश मिल गया, कितना रुपया मिला डाउन पेमेंट? 3000। ठीक है, हो गया। अब इसके बाद ड्यू डेट पे एंट्री बनेगा किस चीज का? इंटरेस्ट रिकॉर्ड करने का। तो जर्नल एंट्री बनेगा इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। ठीक है, ये देखो क्लोजिंग डेट को दिखाएं, इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, पहला साल का इंटरेस्ट दिखाएं। फिर इंस्टॉलमेंट रिसीव करने का कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू कोल कोलियरी कंपनी अकाउंट 3000 रुपया। फिर इंटरेस्ट को पीएल में भेजने का इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिखा दिए, इस इंटरेस्ट को भेज दिए पीएल में। फिर साल में एक बार वन टाइम एंट्री बनता है। यहां जो ऊपर जो हम लोग सेल किए हैं, यहां जो ऊपर हम लोगों का सेल है, ये सेल कितना रुपया का सेल है भाई? ये जो सेल है 11,175 रुपया का। इस सेल्स को हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट में भेजते हैं सिर्फ एक बार, फर्स्ट ईयर के एंड में। दोबारा नहीं भेजेंगे, सिर्फ एक बार। तो देखो इसको ही यहाँ पे भेजने का एंट्री हुआ। ये देखो लिखा है यहाँ पे सेल्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट 11,175। एक बार बनेगा, उसके बाद ये रिपीट नहीं होगा। तो ये वेंडर के बुक का 1 साल का जर्नल है। अब 3 साल 2 साल और बनेगा, तो 2 साल और जब बनेगा तो ये 3 जर्नल एंट्री रिपीट होगा। किस किस चीज का एंट्री रिपीट होगा? तो हम सबको पता है, सबसे पहला एंट्री रिपीट होगा हम लोगों का इंटरेस्ट रिकॉर्ड करने का, दूसरा एंट्री रिपीट होगा हम लोगों का इंस्टॉलमेंट रिसीव करने का, और तीसरा इंटरेस्ट को पीएल में भेजने का। सेम जर्नल रहेगा, सेम जर्नल रहेगा, सिर्फ अमाउंट बदलेगा। ठीक है, तो ये देखो सेकेंड ईयर का एंट्री इंटरेस्ट ड्यू का हो गया, इंस्टॉलमेंट रिसीव का हो गया, इंटरेस्ट को पीएल में भेजने का 2009 31 दिसंबर। अब वैसे ही 2010 31 दिसंबर ये इंटरेस्ट ड्यू का एंट्री, ये इंस्टॉलमेंट रिसीव का एंट्री, और ये इंटरेस्ट को प्रॉफिट एंड लॉस में भेजने का हो गया। वेंडर के बुक का एंट्री खत्म। अब वेंडर के बुक में लेजर, तो ये रहा जर्नल लेजर। देखो वेंडर के बुक में सबसे पहला लेजर परचेजर का, तो ये देखो परचेजर का लेजर न्यू कोल कोलियरी कंपनी अकाउंट, परचेजर है, परचेजर का लेजर। तो अभी जो वेंडर के बुक में जर्नल बनाए उस जर्नल को देख देख के लेजर पोस्टिंग कर देना। हायर परचेज सिस्टम में कई बार बताएं इसको। ठीक है, सेम वही है, बनाना, मैच करना, स्क्रीनशॉट ले लो, इसको मैच कर लेना। ठीक है, चलो इसके बाद परचेज वेंडर के बुक में एक और लेजर, लास्ट 2 लेजर खोलना ज्यादा से ज्यादा। इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट लो, स्क्रीनशॉट लो, इसको बनाओ, मैच करो। ठीक है, बेसिकली हायर परचेज सिस्टम में वैसा जर्नल, वैसा लेजर, उसी टाइप का कैश प्राइस निकालना, उसी टाइप का इंटरेस्ट सस्पेंस निकालना, सब चीज उसी टाइप का होता है जैसे परचेज हायर परचेज सिस्टम में होता है। इन चार्ट टेबल बनाना, इंटरेस्ट कैलकुलेट करना, इंस्टॉलमेंट कैलकुलेट करना, और जर्नल और लेजर बनाना, सब हायर परचेज सिस्टम का जैसा ही है। फर्क सिर्फ इसमें यह है कि इसमें इंटरेस्ट सस्पेंस का एक नया एंट्री शो होता है, जिसको 2 जगह दिखाया जाता है। एक एसेट खरीदते या बेचते समय टॉप में सबसे स्टार्टिंग में, और दूसरा इंटरेस्ट के समय, जो इंटरेस्ट रिकॉर्ड या ड्यू होता है उस समय। बस यही 2 जगह इंटरेस्ट सस्पेंस का काम होगा। अदरवाइज सब जगह वैसा ही जर्नल, वैसा ही लेजर, वैसा ही कॉन्सेप्ट, वैसा ही पोस्टिंग होता है। ठीक है, आया समझ में? ठीक है, चलो तो बस इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम में इतना ही है, और दोबारा इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम का वीडियो हम लोग नहीं डालेंगे। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है वो नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, क्योंकि भाई आप लोग क्वेश्चन बनाते हुए खुद देख सकते हो ना कि इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट इंक्लूड है या नहीं है। इसके बाद कैश प्राइस निकालने बोला, या तो फिर कैश प्राइस के साथ साथ आपका विदाउट इंटरेस्ट इंस्टॉलमेंट निकालने बोला। तो इस टाइप का सब क्वेश्चन तो हायर परचेज सिस्टम में पढ़े हैं हम। सिर्फ जर्नल तो चेंज होगा, बाकी थोड़ी कुछ चेंज होगा। तो झूठ मूठ का इसको पढ़ने में काहे समय वेस्ट करेंगे। ठीक है, तो कल से जो है हम लोग एक नया चैप्टर इसके लिए स्टार्ट करेंगे, और फाइनेंशियल अकाउंटिंग का एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, और साथ ही साथ आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग इंडिया ये भी हम पढ़ाना स्टार्ट करेंगे कुछ दिन में। बस उसका बुक का वेट है, बुक आते ही अंडरस्टैंडिंग इंडिया पढ़ाना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, चलो बाय, टेक केयर।